If acceleration due to gravity at a distance d less than r from the earth, center of the earth is beta, then its value at a distance d above the surface of earth will be. देखो हमको ना, जैसे अर्थ है ये, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से डी डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, यहाँ से, और ये जो डी है ये रेडियस से कम है, मतलब अगर रेडियस अर्थ की 6400 है तो डी हो सकता है सिक्स अगर रेडियस अर्थ की 6400 किलोमीटर है तो डी हो सकता है आपका 6000 या 5000, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डी और आर में। अगर मैं अर्थ के अंदर चला जाऊँ ना, तो जो ग्रेविटी फील्ड है वो कैसे चेंज होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये कब लगाते हैं फॉर्मूला? जब डी बहुत बहुत छोटा होता है आर से, तो क्योंकि यहाँ पे तो डी बहुत बहुत छोटा नहीं है आर से, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे ये, जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम एक्स बाई आर क्यूब। ये ग्रेविटी फील्ड है अर्थ के अंदर। एक्स का मतलब क्या है? जी पता है आपको, एम पता है आपको, आर रेडियस होती है। एक्स का मतलब है सेंटर से एक्स दूरी पे कितना जी होगा। अगर मैं सेंटर से सरफेस पे ही पहुँच जाऊँ तो जी की वैल्यू तो जी ही होगी 9.81, है ना। लेकिन अगर सरफेस पे ना रह के कुछ अंदर रहूँ तो कितनी होगी वैल्यू? इतनी होगी एक्स डिस्टेंस पे अंदर से, तो ये होगी अंदर जी की वैल्यू, और इसको क्वेश्चन ने बीटा दिया हुआ है। देन इट्स वैल्यू एट अ डिस्टेंस डी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ जी डैश की जगह मैं ये जी एम एक्स की जगह डी डाल लेता हूँ और जी डैश की जगह बीटा डाल लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं, जी एम यहीं रह जाता है, आर क्यूब को ऊपर ले जाओ, डी को नीचे ले जाओ, तो जी एम की वैल्यू क्या आ गई? बीटा आर क्यूब बाई डी। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट को देखते हैं। अगर आप अर्थ से डी डिस्टेंस ऊपर जाओगे, है ना, डी डिस्टेंस ऊपर या एच डिस्टेंस, एच हाइट ऊपर जाओगे, तो जी कैसे चेंज होगा? जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये कब होता है? जब एच बहुत बहुत छोटा है, मतलब आप अर्थ की रेडियस तो है 6400 किलोमीटर और आप कितना ऊपर जा रहे हो? 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर बहुत छोटा है ना इसके रेडियस से, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन क्योंकि इस कंडीशन में ऐसा है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो कौन सा लगाएंगे? जब ये वाला नहीं लगता तो हाइट के लिए अर्थ के ऊपर अगर आप जाओगे, एच हाइट ऊपर जाओगे, तो जो जी का वेरिएशन होगा वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। तो जी, जैसे मेरा फॉर्मूला लिखा था, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, बस इसी में ही जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर, एच हाइट ऊपर गए, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ एच की जगह डी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देन इट्स वैल्यू एट डिस्टेंस डी अबव द सरफेस विल बी। तो एच हाइट ऊपर कितना जी का वैल्यू होगा? देखो जी एम की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं हम, ये जी एम की वैल्यू उठा के ना इधर सब्सटीट्यूट कर दो, तो बीटा आर क्यूब बाई डी आ गया, और इधर 1/d प्लस आर स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।